ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर फर्स्ट में हमने मैकेनिक्स का पार्ट कंप्लीट कर लिया है और सेकंड पार्ट आता है सेमेस्टर फर्स्ट में। सेकंड पार्ट है ऑसिलेशन मोशन, दोलन गति। दोलन गति में हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर जो 8 है अवमंदित सरल आवर्त गति। चैप्टर नंबर 8 है अवमंदित सरल आवर्त गति। आपको सेकंड बुक है ऑसिलेशन मोशन, फर्स्ट बुक थी मैकेनिक्स और सेकंड बुक है सेमेस्टर फर्स्ट में फर्स्ट बुक थी मैकेनिक्स और सेकंड बुक है ऑसिलेशन मोशन, दोलन गति। तो फर्स्ट शब्द आता है इसमें, चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आवर्त गति क्या होती है। आवर्त गति इस चैप्टर में फर्स्ट टर्म आती है। आवर्त गति क्या होती है? आवर्त गति का क्या मतलब है? आवर्त गति का क्या मतलब है? यदि कोई पिंड, ध्यान से देखना, यदि कोई पिंड अपने पथ को निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराए। यदि कोई पिंड अपने पथ को निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराती है तो पिंड की इस गति को क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। जैसे जो पृथ्वी है, ध्यान से देखना, जो पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या लगा रही है? गति कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो दीर्घवृत्त के 2 केंद्र होते हैं और एक केंद्र में कौन केंद्रित होता है? सूर्य केंद्रित होता है। और सूर्य के दीर्घवृत्ताकार एनर्जी लेवल में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कौन चक्कर लगा रही है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। जो पृथ्वी है एक अपना एक पथ है, पृथ्वी है वो अपना एक पथ 365 दिन में कंप्लीट करती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ एक पथ कितने दिन में कंप्लीट करती है? 365 दिन में कंप्लीट करती है। 365 दिन के बाद ये पृथ्वी क्या करती है? अपने पथ को वापस दोहराती है। मतलब ये हुआ, यदि कोई पिंड अपने पथ को निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराता है या बार बार दोहराती है, इस गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। तो आवर्त गति की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? एग्जाम्पल, पहला तो एग्जाम्पल क्या है? पृथ्वी वाला। पहला एग्जाम्पल तो क्या है? पृथ्वी वाला है। सेकंड एग्जाम्पल, घड़ी की सुइयों की गति। जैसे पहली सुई आती है सेकंड वाली, तो सेकंड वाली जो सुई होती है वो 7 सेकंड के बाद अपने पथ को पुनः दोहरा देती है। तो इस गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। मिनट वाली सुई, जो सुई होती है वो 60 मिनट के बाद अपने पथ को पुनः दोहरा देती है। तो इस गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। घंटे वाली जो सुई होती है वो 24 घंटे के बाद जो सुई अपने पथ को पुनः दोहरा देती है। तो घड़ी की सुइयों की गति, पृथ्वी की गति और नाभिक की एनर्जी लेवल में कौन गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो कौन सी गति होती है? आवर्त गति होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने पथ को क्या करता है? बार बार दोहराता है। तो फर्स्ट पॉइंट लगाना है आवर्त गति। फर्स्ट पॉइंट लगाना है आपको आवर्त गति। और आवर्त गति की सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल में अपनी गति के पथ को क्या करे? पुनः दोहरा दे।
सबसे पहले आपको लिखनी है परिभाषा। परिभाषा लिखनी है। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल में, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में अपने पथ की गति को, अपने पथ की गति को अपने पथ की गति को पुनः दोहराती है। आवर्त गति कहलाती है। एग्जाम्पल लिखना फर्स्ट है। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखना, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति। सेकंड एग्जाम्पल लिखना, घड़ी के सुइयों की गति, घड़ी के सुइयों की गति, या घड़ी की सुइयों की गति, ऐसे लिखो, घड़ी की सुइयों की गति। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखना, नाभिक की एनर्जी लेवल, नाभिक की ऊर्जा स्तर में, नाभिक के ऊर्जा स्तर में, नाभिक के ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति। नाभिक की जो एनर्जी लेवल में, उसमें कौन गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपने पथ को बार बार पुनः दोहरा देते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, पॉइंट नंबर सेकंड, अगली हेडिंग आपको लगानी है दोलन गति। दोलन गति, दोलन गति। तो दोलन गति क्या होती है? दोलन गति क्या होती है? यदि कोई पिंड, ध्यान से देखना, यदि कोई पिंड क्या करे, यदि कोई पिंड निश्चित समय अंतराल में अपने पथ, दोलन गति, दोलन गति का मतलब क्या होता है? सबसे ये समझते हैं। दोलन गति का मतलब होता है, यदि कोई पिंड अपनी मेन स्थिति से, मेन स्थिति का मतलब स्थान, यदि कोई पिंड अपनी मेन स्थिति से आगे पीछे बार बार गति करता हुआ पथ को दोहराए। यदि कोई पिंड अपनी मेन पोजीशन से
अपनी मेन स्थिति से आगे पीछे बार बार पथ को दोहराते हैं। ऐसा पिंड होना चाहिए जो अपनी मेन स्थिति से आगे पीछे गति करे और ये निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को क्या करें, बार बार दोहराए। तो इस गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, या क्या कहते हैं, कंपन गति कहते हैं। कंपन गति कहते हैं। जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो क्या करता है, पेंडुलम की ये कौन सी स्थिति है, मेन स्थिति है। मेन स्थिति है पेंडुलम की ये कौन सी स्थिति है, मेन स्थिति है। और मेन स्थिति से आगे और पीछे क्या करें, गति करें। आगे और पीछे क्या करें, गति करें। और ये पथ क्या करें, बार बार दोहराएं। इस पथ को क्या करें, बार बार दोहराएं। तो पिंड की इस गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना, एक बात है, यहां पर दोलन गति में और आवर्त गति में एक शब्द आता है। दोलन गति में और एक आवर्त गति में एक शब्द आता है जो दोनों में क्या होता है, एक समान होता है। पथ को पुनः दोहराती है, पथ को पुनः आवर्त गति और दोलन गति में एक शब्द क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। आवर्त गति में और दोलन गति में एक शब्द सेम आ रहा है, कौन सा आ रहा है, पथ को पुनः दोहराती है। लेकिन जो दोलन गति होती है वो अपनी मेन स्थिति से, अपनी मेन स्थान से आगे पीछे गति करती है। लेकिन जो आवर्ती गति है वो वर्ताकार पथ पर गति कर सकती है। क्या कर सकती है, वर्ताकार पथ पर गति हो सकती है, या पिंड आगे पीछे भी क्या कर सकती है, गति कर सकती है, या पिंड ऊपर नीचे भी क्या कर सकता है, गति कर सकता है। लेकिन दोलन गति क्या करती है, दोलन गति में केवल एक ही कंडीशन संभव है, वो अपने पिंड के आगे और पीछे यदि गति करे तो इस गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। तो यहां पर एक बात आती है, एक शब्द आता है, यहां पर एक पॉइंट आता है, ध्यान से देखना। प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है। प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, आवर्त गति होती है। लेकिन प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति नहीं होती है, दोलन गति नहीं होती है। क्योंकि दोलन गति आवर्त गति क्या करती है, वर्ताकार पथ पर गति करती है। वर्ताकार पथ पर क्या कर सकती है, गति कर सकती है। यदि कोई पिंड वर्ताकार पथ पर गति करे और वो पिंड क्या करे, इस पथ को बार बार दोहराए, तो इस गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। लेकिन दोलन गति में ये पॉसिबल नहीं है। वर्ताकार पथ पर दोलन गति में केवल इतना ही पॉसिबल है, ये पिंड क्या करें, आगे और पीछे गति करे और अपने पथ को क्या कर दे, पुनः दोहरा दे। कौन सी गति कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। जैसे आपने झूला देखा है, तो झूले में क्या होता है, आगे और पीछे गति करते हैं। तो झूले कौन सी गति है, दोलन गति है। झूले की कौन सी गति है, दोलन गति है। और घड़ी के पेंडुलम की जो गति है वो कौन सी गति होगी, दोलन गति होगी। अगला पॉइंट है दोलन गति। दोलन गति में आपको लिखना है, यदि कोई पेन यदि कोई पेन अपनी मेन स्थिति से आगे
पीछे गति गति करता हुआ निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को पुनः दोहराती है। दोलन गति कहलाती है। दोलन गति कहलाती है। यदि कोई पिंड अपने मेन स्थिति से आगे और पीछे गति करे, यदि कोई पिंड क्या करे, अपनी मेन स्थिति से आगे और पीछे गति करे और अपने पथ को निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को क्या करते हैं, पुनः दोहराती है, दोलन गति कहलाती है। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल, स्प्रिंग की गति, स्प्रिंग को छोड़ के बाएं पर लगा के उसको छोड़ने पर वो अपनी मेन स्थिति से आगे पीछे गति करती है, स्प्रिंग की गति। और घड़ी के पेंडुलम की गति, सेकंड एग्जांपल लेना, घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति सेकंड एग्जांपल। और नोट लगा के लिखना, प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है। नोट लगा के लिखना कि प्रत्येक जो गति होती है वो क्या होती है। फर्स्ट एग्जांपल स्प्रिंग की गति और सेकंड एग्जांपल आपको लिखना है, सेकंड एग्जांपल आपको लिखना है घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। अब ध्यान से देखो, नोट में आपको क्या लिखना है, प्रत्येक या सभी प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है। लेकिन प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति नहीं होती है। दोलन गति नहीं होती। प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति नहीं होती, ये आपको नोट में। अगला पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आवर्त काल। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है आवर्त काल। आवर्त काल को कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। आवर्त काल को कैपिटल टी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। टाइम पीरियड, यदि
दोलनी गति और आवर्ती गति, यदि कोई पिंड दोलनी गति और आवर्ती गति करता हुआ, यदि कोई पिंड क्या करे, दोलनी गति करे और आवर्ती गति करे, या तो क्या करे दोलनी गति करे या क्या करे आवर्ती गति करे, और अपने पथ को कंप्लीट करने में जो लगा समय होता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। जैसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की ऑर्बिट्स में एक पथ कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। तो पृथ्वी की जो ऑर्बिटल जो मोशन है, ऑर्बिटल जो मोशन है उसका जो आवर्तकाल है वो कितना होता है, 365 दिन होता है। और स्पिन का जो आवर्तकाल कितना होता है, स्पिन यदि कोई पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है, अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है, तो इसका आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे होता है। और पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य की ऑर्बिट्स में क्या कर रही है, वर्ताकार कक्षा में क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, तो इसका आवर्तकाल कितना है, 365 दिन है। तो आवर्तकाल का मतलब होता है यदि कोई पिंड क्या करे अपने पथ को कंप्लीट करे तो उसमें जो लगा जो समय वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। दोलन गति या आवर्ती गति, आवर्त गति करता हुआ पिंड अपने पथ को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। एग्जाम्पल, पृथ्वी की ऑर्बिटल मोशन का आवर्तकाल, पृथ्वी की कक्षीय गति का आवर्तकाल कितना होता है, 365 दिन। पृथ्वी के स्पिन का आवर्तकाल, सेकेंड एग्जांपल आपको लिखना है, पृथ्वी के स्पिन या चक्रण गति का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे होता है, 24 घंटे आवर्तकाल। अगला पॉइंट आएगा आवर्ती। अगला पॉइंट आता है आवर्ती फ्रीक्वेंसी। अगला पॉइंट आता है आवर्ती फ्रीक्वेंसी। आवर्ती फ्रीक्वेंसी, इससे किससे वेट करते हैं, म्यू से वेट करते हैं। किससे वेट करते हैं, म्यू से वेट करते हैं, या वेट करते हैं इसको एफ से। या तो आप म्यू से वेट कर सकते हो, या तो आप म्यू से वेट कर सकते हो, या किससे वेट कर सकते हो, एफ से वेट करते हो। तो आवर्त गति क्या होती है, प्रति सेकंड में प्रति सेकंड में आवर्तकालों की संख्या, प्रति सेकंड में आवर्तकालों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं।
आवर्ती कहते हैं। प्रति सेकंड में आवर्तकालों की संख्या को, मतलब एक सेकंड में आवर्तकालों की संख्या, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, ऐसे लो, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, एक सेकंड में दोलन की संख्या या आवर्त गति की संख्या, दोलन गति की संख्या, इस प्रकार से या तो आवर्तकाल की संख्या लिख सकते हो या दोलन की संख्या लिख सकते हो, एक ही बात है। एक सेकंड में दोलन गति की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। आवर्त भी सही, क्योंकि आवर्त क्या होता है? एक दोलन कंप्लीट करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। मतलब एक सेकंड में कितने आवर्तकाल आ रहे हैं, उस संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, अब हम क्या पढ़ेंगे? सरल आवर्त गति पढ़ेंगे। आवर्त गति पढ़नी, आवर्त गति के बाद एडिंग लगाओ। सरल आवर्त गति क्या होती है? सरल आवर्त गति पढ़ने से पहले हमको ये क्या पढ़ना पड़ेगा? बल पढ़ना पड़ेगा। सरल आवर्त गति से पहले हम क्या पढ़ेंगे? बल पढ़ेंगे। ये आपको इतना नोट करना है। ये नोट करने के बाद आपको एडिंग लगानी है, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, अगला आपको एडिंग लगानी, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति से पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यानयन बल। सरल आवर्त गति से हम पहले क्या पढ़ेंगे? बल पढ़ेंगे। प्रत्यानयन बल क्या होता है? प्रत्यानयन बल क्या होता है? अगली हेडिंग लगाओ, प्रत्यानयन बल। रिस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल को क्या बोल, किससे वेट करते हैं? एफ आर से वेट करते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल क्या होता है? प्रत्यानयन बल क्या होता है? यदि किसी पिंड पर हम क्या लगाएं? बाह्य बल लगाएं। यदि किसी पिंड पर हम क्या लगाएं? बाह्य बल लगाएं, तो बाह्य बल लगाने पर पिंड क्या करता है? गति करता है। तो पिंड किस अवस्था में आना चाहता है? वापस साम्य अवस्था में आना चाहता है। पिंड को हम किस अवस्था में लेके आना चाहते हैं? साम्य अवस्था में लेके आना चाहते हैं। तो साम्य अवस्था में लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यानयन बल की आवश्यकता होती है। जैसे ये क्या स्प्रिंग है, ध्यान से देखना, ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग पर हम क्या लगा रहे हैं? बाह्य बल लगा रहे हैं। इस पर हम क्या कर रहे हैं? बल अप्लाई कर रहे हैं। बल अप्लाई करने पर जो स्प्रिंग है उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। और ये बल हटाने पर वापस स्प्रिंग किस अवस्था में आ जाती है? अपने मेन पोजीशन में आ जाती है, मतलब साम्य अवस्था में आ जाती है। तो इसको साम्य अवस्था में कौन लेके आ रहा है? इसको साम्य अवस्था में कौन लेके आ रहा है? प्रत्यानयन बल लेके आ रहा है। मतलब जो प्रत्यानयन बल है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। प्रत्यानयन बल है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो प्रत्यानयन जो बल है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। बाह्य बल की डायरेक्शन ये है, बाह्य बल की डायरेक्शन क्या है? ये है। और प्रत्यानयन बल की क्या है? डायरेक्शन ये है। ये प्रत्यानयन बल की दिशा है। तो प्रत्यानयन जो बल है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखो, रिस्टोरिंग फोर्स।
रिस्टोरिंग फोर्स में सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। यदि 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 किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह बल जो पिंड को वह बल जो पिंड को साम्य अवस्था का मतलब है विराम अवस्था में लेके आना, अपनी मेन पोजीशन में लेके आना है। विराम कोष्टक में लिख लेना, विराम अवस्था। वह बल जो पिंड को साम्य अवस्था में लाने का कार्य करता है, लाने का क्या करता है, कार्य करता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है, जो प्रत्यानयन बल कहलाता है। अगला पॉइंट लिखो, प्रत्यानयन बल। अगला पॉइंट लिखना है, प्रत्यानयन बल ऋणात्मक विस्थापन के समानुपाती होता है। तो एफ आर वर्ग किसके समानुपाती होगा, ऋणात्मक विस्थापन। यहां पर एक्स क्या है, विस्थापन है, तो एफ आर क्या आएगा, माइनस के एक्स। यहां पर के क्या है, स्प्रिंग नियतांक। और माइनस इन क्या है, यहां पर विपरीत दिशा को व्यक्त करता है, विपरीत दिशा को व्यक्त करता है, विपरीत दिशा को क्या करता है, व्यक्त करता है। वह बल जो पिंड को साम्य अवस्था या विराम अवस्था में लाने में कार्य करता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल ऋणात्मक विस्थापन के समानुपाती होता है। अब हेडिंग लगाने, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। अगली आपका पॉइंट लगाना है, अगला पॉइंट लगाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक है मोशन। वेरी गुड, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। एसी आवर्त गति, एसी आवर्त गति परिभाषा लिखना, एसी आवर्त गति जिसमें पिंड क्या कर रहा है, आवर्त गति कर रहा है। ध्यान से देखना, पिंड क्या कर रहा है, आवर्त गति कर रहा है, और इस आवर्त गति में कौन कार्य करे, जिसमें प्रत्यानयन बल कार्य करे। कौन कार्य करे, प्रत्यानयन बल कार्य करे। ऐसी आवर्त गति जिसमें प्रत्यानयन बल कार्य करे, सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति का आकलन रूप, सरल आवर्त गति का आकलन समीकरण, सरल
आवर्त गति का अवकलन समीकरण हम निकालना चाहते हैं। सरल गति का हम क्या निकालना चाहते हैं? अवकलन समीकरण निकालना चाहते हैं। सरल आवर्त गति का हमको क्या निकालना है? अवकलन समीकरण निकालना है। सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण। हम जानते हैं न्यूटन के नियम से हम जानते हैं कि न्यूटन के नियम से तो F बराबर क्या होता है? m होता है। यहां पर जो बल होता है वो कौन सा होता है? सरल आवर्त गति में बल कौन सा होता है? प्रत्यानयन बल कार्य करता है। सरल आवर्त गति में कौन सा बल कार्य करता है? प्रत्यानयन बल कार्य। तो प्रत्यानयन बल क्या होता है? प्रत्यानयन बल माइनस के एक्स होता है। क्या होता है? माइनस के एक्स होता है बराबर एम ए का मान क्या होता है? ए का मान होता है अवकलन रूप ए का डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स। एम को क्या करते हैं? इधर पक्षांतर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स को क्या लिख रहे हैं? पहले लिख रहे हैं बराबर माइनस के अपॉन एम को क्या कर दिया? इधर पक्षांतर कर दिया। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी एक्स प्लस के एम एक्स बराबर 0। समीकरण नंबर क्या ले देना? 1 ले देना। समीकरण नंबर क्या आ गई? 1 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई? 1 आ गई। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। के अपॉन एम, इसको मानते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्या मानते हैं? ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसको बोला जाता है मूल आवर्ती। ये हमने मान लिया। के अपॉन एम क्या है? ओमेगा नॉट स्क्वायर है। ओमेगा नॉट स्क्वायर को बोलते हैं मूल आवर्ती। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहती है? समीकरण 1 डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स बराबर 0। समीकरण 2 किसको व्यक्त करती है? समीकरण नंबर 2 सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण। सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण। सरल गति का अवकल समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण नंबर 2 व्यक्त करती है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अवमंदित सरल आवर्त गति। अवमंदित सरल आवर्त गति पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? एक अवमंदित बल पढ़ना पड़ेगा। अवमंदित सरल आवर्त गति से पहले हम क्या पढ़ेंगे? एक बल पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। अवमंदित सरल आवर्त गति। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अवमंदित सरल आवर्त गति। समीकरण नंबर 2 किसको व्यक्त करती है? सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण नंबर 2